ये शिल्पा नहीं आई अभी तक? सर 2 मिनट, मैं बुला के आता हूँ उसको। चैनल वालों ने उसकी तारीफ क्या जरा सी कर दी, उसके तो नखरे ही चढ़ गए। नखरे? अरे डायरेक्टर साहब, नखरे क्या, उसने तो अजीब अजीब तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। अगर वो बीमार है तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप उसे 1 महीने के लिए अपने सीरियल में कोमा में नहीं डाल सकते। कुआं में भेज दो। और सीरियल किससे चलाएं? आपके और आपकी रसोई की नोकझोंक पे। याद रखिए कि लोग ये सीरियल सिर्फ शिल्पा की वजह से देखते हैं, और वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है। हाय शिल्पा। हाय सर। तुमने आगे का सीन पढ़ा? ओह सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो सीन हम करने वाले हैं वो एक एक्शन सीन है। इस सीन में तुम और उमंग गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी तुम चला रहे हो, हैं? क्या गाड़ी मैं चला रही हूँ? हाँ, और गाड़ी चलाते चलाते तुम उसे अपनी शादी की डेट बताती हो, और फिर क्या? फिर तुम्हारी नजर रियर व्यू में जाती है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैं सुना आपने परेशान, मैं ड्राइव नहीं करूंगी। मैं ड्राइव नहीं करूंगी। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैडम आप शांत होइए प्लीज, आप शांत होइए। नहीं, मैं कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैं ड्राइव नहीं करूंगी, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं सॉरी शिल्पा, मेरा इरादा तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने का नहीं था। सॉरी शिल्पा। शिल्पा, 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 कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी आप अपने घर में हैं, अपने रूम में। मुझे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस शूटिंग करते हुए तुम एकदम से बेहोश हो गई थी। फिर से? कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। निर्मला, शिल्पा मैडम की सेट पर फोन करके बोल दो कि अगले 2 दिन वो शूट पर नहीं आएंगी। ओके? जी मैं बता दूंगी। तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है, शूटिंग की टेंशन मत लो, हम सब देख लेंगे। ज्यादा सोचो मत, अब आराम करो। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कब ठीक होगी? 5 महीने हो गए। डॉक्टर, हमने माता जी को भी घर से अलग रखा हुआ है। शिल्पा की हालत वो देख नहीं पाएंगे डॉक्टर। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वो डिप्रेशन के साथ साथ भ्रमित होने लगी। अब वो खुद से ही ठीक नहीं होना चाहेगी तो दवाइयाँ असर नहीं करेंगे। आप ख्याल रखिए। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। जयंत, तुम्हें सुबह से शिल्पा से बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि वो सब कुछ भूल जाए। तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, मैं सुबह शिल्पा से बात करूँ। कॉफी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम क्या हुआ? निर्मला, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक मर्डर करवाना है। क्या? हाँ, सुना है तुम पैसे लेकर लोगों का खून करते हो।
रहे तुम्हारे पैसे और ये उसकी फोटो जिसे मारना है। ये क्या है? तुम अपने आप को ही मरवाना चाहती हो? मगर क्यों? ज्यादा सवाल नहीं टोनी, तुम्हें अपना दाम मिल गया है, अब बस तुम अपना काम करो। कब मारना होगा? 2 दिन के अंदर। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि कब, कहाँ और कौन मुझे मारने वाला है। प्रोडक्शन में कोई नया स्टाफ रखा है काम पर? नहीं मैडम, हम सारे के सारे यहाँ पे पुराने स्टाफ ही हैं। नहीं, कोई है वो, वहाँ है कोई, मुझे देख रहा था अभी। कहाँ पे? वहाँ उस तरफ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, था वहाँ कोई था वहाँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे सर बुला रहे हैं। ये आदमी मुझे मारना है, मार डालेगा मुझे। और तू और यहाँ कर क्या रहा है? मैं तो शिल्पा जी का फैन हूँ, ऑटोग्राफ लेने आया था, मगर वो तो मुझे देखकर डर गई। मैडम आपका फोन बज रहा है। हेलो, क्या? सर, इस आदमी के फोन के स्पीड डायल लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसी शिल्पा का है। मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। ठीक है, जरा एक बार फिर से आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। और निखिल, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। हेलो, एम्बुलेंस। अबे हुआ क्या था? सर, जैसे ही गोली की आवाज आई मैं भाग के बाहर आया, लेकिन मेरे आने से पहले ये लोग मर चुके थे साहब। लेकिन हाँ, मैंने 2 आदमी को इस तरफ भागते हुए देखा था साहब। इस तरफ? हाँ, इस तरफ। कहाँ पे दिखा? सर, उसमें से एक आदमी फिसल के गिर गया था, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ पाता, दूसरा आदमी काली गाड़ी रिवर्स में लेके आया तो दोनों उसमें भाग गए सर। गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया तुमने? जी सर, गाड़ी के नंबर प्लेट की लाइट बंद थी सर। सर यहीं पे गिरा था आदमी। हाँ, यहीं पे सर।
पहचानते हो? ये नहीं सर। जो पहने हुए देखा था? नहीं। ये रिस्टबैंड आप में से किसी का है? हाँ? नहीं सर। या किसी को पहने हुए देखा था ये रिस्टबैंड? नहीं। ये रुकिए मैम, प्लीज रुकिए। शांत मेरे भैया भाभी है वो। मैम देखने दीजिए प्लीज, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप ऐसे नहीं जा सकते। पर मेरे भैया भाभी है, मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं समझती हूँ, प्लीज कंट्रोल कीजिए अपना, प्लीज शांत हो जाइए। हेलो, सर ये तो भाग गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो उसका पीछा करते हैं। सर ये एक फेमस टीवी एक्ट्रेस शिल्पा। तो गाड़ी बहुत तेज चला रही है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शिल्पा, इसके भैया भाभी को अभी भी गोली लगी है, उनकी लाश को छोड़ के ये अपने हड़बड़ाहट में जा कहाँ रही है? टोनी का राइट हैंड होकर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो टोनी भाई। तुमने टोनी का नाम मिट्टी में मिला डाला, और अब जो नुकसान हुआ है उसका क्या करूं मैं? पहले तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं? शिल्पा, तुमने मेरे भाई भाभी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी ने मारा मेरे भाई भाभी को। बता, क्यों मारा उनको? सर, मैंने उनको नहीं मारा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। झूठ? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर तुम्हारे फोन से शिल्पा को खबर कैसे पहुंची कि उसके भैया भाभी का खून हुआ? बताओ कैसे पहुंची तुम्हारे फोन से? मेरे फोन से? हाँ, तुम्हारा फोन। सर, मेरा फोन तो सर कल दोपहर को ही चोरी हो गया था सर। इसका फोन तो कल दोपहर को ही चोरी हो गया था। अच्छा, पैसे लेकर लोगों को मारते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना लोगों को मारने का? सर, सर मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर। तो फिर शिल्पा क्यों कह रही है कि तुमने उसके भैया भाभी का खून किया? सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है ये सब सर। सर 2 दिन पहले ये आई थी मेरे पास पैसा लेकर सर, अपने आप का खून करवाने के लिए। क्या? सर ये कैसे हो सकता है? इन्होंने अपने आप को मारने के लिए पैसे दिए? वही तो। शिल्पा, बताओ, क्या टोनी सच कह रहा है? बताओ शिल्पा, क्या तुम पैसे लेकर गई थी टोनी के पास अपने आप का खून करवाने के लिए? गई थी या नहीं? हाँ, ये सच बोल रहा है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। चुप! मरना चाहती हो, जीना नहीं चाहती? पता है कितना बड़ा जुर्म करने जा रही थी तुम?
टोनी का पता कैसे मिला तुम्हें? किसने दिया पता टोनी का? बकुल ने। वो मेरे घर काम करने वाली बाई निर्मला का पति है। बकुल और निर्मला। रेडी, उठाओ इस बकुल और निर्मला को और लेकर आओ उन्हें। जी सर। इस रिस्टबैंड को पहचानते हैं? नहीं। नहीं सर। ठीक। पंकज, जरा टोनी से प्यार से पूछताछ करो। हाँ, प्यार से। देखो जरा, ये टोनी वाकई सचमुच छोटा मोटा चोर है या फिर कोई और? मगर प्यार से। सच बोल रहा हूँ सर मैं। आइए, माफ कर दीजिए सर। आइए आइए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। चलिए चलिए आइए। हाँ तो शिल्पा, बात बताओ, क्या किसी की दुश्मनी है तुम्हारे परिवार के साथ? क्या तुम्हें किसी पर शक है? सोच कर बताओ। हाँ? अंशुल। हाँ, अंशुल शायद वो वापस आ गया है मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने के लिए। कौन है अंशुल और तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे नहीं पता, वो कुछ महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। एक बार तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। मम्मी, सर, मेरी मम्मी वो बसे में अकेली रहती है सर। वो उन्हें मार देगा सर। अंशुल उन्हें मार डालेगा सर। उन्हें बचा लीजिए प्लीज, वो उन्हें मार डालेगा। अंशुल वसई। मम्मी, 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 शिल्पा, बस संभालो आप। बस संभालो। सूरज नहीं तो कहीं भी नहीं है। अंशुल, उसी ने किया ये सब। उसी ने मेरी मम्मी को कुछ कर दिया। मम्मी, संभालो अपने आप को, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारी मम्मी को। घबराओ मत। सर, ये क्या है? मम्मी की साड़ी। मेरी मम्मी की साड़ी है ये। मेरी मम्मी की साड़ी। तोड़ो ताला। चल, नर्स चल रही है लेकिन बेहोश है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। तू रस्सी के साथ क्यों खेल रहा है सालों से? खेल नहीं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बॉस, ये रस्सी ये तो नहीं बता सकती है कि सुलोचना जी को किसने इस रस्सी से बांधा है, लेकिन ये रस्सी ये जरूर बता सकती है कि ये आई कहां से। सर, रजत। सर, ये अंशुल है। जब शिल्पा के मंगेतर की कार एक्सीडेंट से मौत हुई थी, तब से ये शिल्पा का रात दिन पीछा कर रहा है, लेकिन फिलहाल गायब। और ये बकुल और वो काम वाली निर्मला, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उनका कुछ पता नहीं चला। और वो रिस्ट बैंड? सर, उसकी फोटो पूरी मीडिया में भेज दी है। अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शिल्पा की तबीयत कैसी है? सर, श्रेया और पूर्वी दिन के 26 घंटे उसके साथ में है। 26 घंटे?
तो ये कपड़ा जिससे सुलोचना जी का मुंह बांधा गया था, इसमें से मुझे केमिकल मिला है। कौन सा केमिकल? टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन तो लकड़ी के पॉलिश में और रंगों में इस्तेमाल होता है। बॉस इधर भी देख लो, रस्सी ने बहुत काम की बात बताई है। ये देखो, ये क्या है सर? पंकज, ये मछली की चमड़ी के अंश। बॉस, उस रस्सी पर 6 अलग अलग किस्म की मछली की चमड़ी के अंश मिले, सुखाई गई मछली के अंश। सुखाई गई मछली के? तो इसका मतलब है खूनी वहां से आया था जहां पर मछलियां सुखाई जाती है और फिर रंग और लकड़ी के पॉलिश का काम होता है। अभिजीत सर, तो शिल्पा सो गई है और डॉक्टर अक्षत की दवाइयों से हमने उसे शांत भी कर दिया है। जी सर, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर है। जी सर, मैं हर घंटे आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ओके सर। पूर्वी, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग लग रही है। मतलब शिल्पा अपने आप को मारना चाहती है और बकुल उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर टोनी के बारे में बताता है। वो बकुल जो खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और शिल्पा की नई मेड का पति। वो नई मेड जो कुछ दिनों से गायब है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? हाँ श्रेया, मगर जब तक हमें बकुल और अंशुल का पता नहीं चल जाता, हमें ये मामला समझ में नहीं आएगा। शिल्पा, क्या हुआ? शिल्पा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। शिल्पा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं शिल्पा। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं शिल्पा, हम सच बोल रहे हैं। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। झूठ बोल रहे हो सर। हो सकता है हमारे वहां पहुंचने से पहले ही कोई शिल्पा के घर गया और उसी ने ये गुड़िया तकिए के नीचे रख दी हो। मगर सर, कोई ऐसा करेगा क्यों? गुड़िया को चाकू मार के रख दिया। डराने के लिए फ्रेडी, शिल्पा को डराने के लिए। कोई चाहता है कि उसकी तबीयत और खराब होती जाए और वो अपने आप को कुछ कर ले। सर। हाँ डॉक्टर अक्षत, शिल्पा कैसी है? पहले से ठीक है सर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घर जा सकती है। घर जा सकती है? अच्छा, मगर उसकी तबीयत ऐसे खराब क्यों होते जा रही है? क्या वजह क्या है? सर इस बात की मुझे भी चिंता है, मैं पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब क्या करेंगे? एक बार वो मछली सुखाने वाले एरिया के बारे में कुछ पता चल जाए ना, तो उस आदमी के बारे में भी पता चल जाएगा जिसने शिल्पा की मां को मारने की कोशिश की थी। सीआईडी ब्यूरो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। उस रिस्ट बैंड के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? वो ट्रांसमैन कॉलेज की यूथ पार्टी का है। पार्टी का नाम है ग्रीन रेड सर्कल। ट्रांसमैन कॉलेज, ग्रीन रेड सर्कल यूथ पार्टी। हाँ सर, ये हमारी पार्टी का रिस्बैंड है और कुछ खास मेंबर को ही दिया जाता है सर ये बैंड। हाँ, मगर पता कैसे चलेगा कि किस खास मेंबर को दिया गया ये रिस्बैंड? एक मिनट सर, भले जरा मेरे कैबिन में आना प्लीज। सर आपने कहा कि 15 जुलाई को खून हुआ, 16 जुलाई को सुबह में हमारे यहाँ रैली थी तो सभी मेंबर्स आए थे सर। अभी पता चल जाएगा। यस सर। अरे मलय, 16 जुलाई को किसी को तुमने एक्स्ट्रा रिस्ट बैंड इशू किया था? नहीं, मैंने किसी को बैंड नहीं दिया सर। लगता है बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि
मुझे कुछ याद नहीं। कमाल कर रहे हो, 15 मेंबर्स है जिसको हम ये खास रिस्ट बैंड देते हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। चल कहाँ दिए? और ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? क्यों मलय जी, माथे पर ये चोट कैसी लगी है? कैसे लगी चोट? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? सर बकुल। बकुल? सर मैंने उन लोगों को नहीं मारा सर। सर उसके कहने पे मुझे ये सब काम करना पड़ा। कहाँ मिलेगा ये बकुल? सर यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। पक्का बकुल यहीं पे छुपा हुआ था? हाँ सर, मैं रोज उसके लिए यहीं पर खाना लेकर आ गया था उसे। तोड़ दो दरवाजा। ढूंढो घर को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो। सो ये देखिए, ये तो सारे फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। शिल्पा का शूटिंग शेड्यूल, इसका मतलब है ये पूरी तरह से शिल्पा पर नजर रख रहा था। सर! हाँ सर, ये देखिए। शिल्पा का पीछा करना, उसे डराना, इसके लिए तुम्हें 1 महीने की सजा हुई थी ना? हुई थी या नहीं? जी सर। तो फिर सजा होने के बाद भी तुम वही हरकतें कर रहे हो? हाँ? शिल्पा की मां को मारना चाहते हो? क्यों? सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तो फिर? मैं तो बस सर डराना चाहता था। क्यों डराना चाहता था? कि सर मुझे पैसे मिल रहे थे उसके लिए। पैसा मिलता था? कौन देता था पैसा? कौन देता था पैसा? सर बकुल। बकुल? लेकिन बकुल क्यों कर रहा था ये सब? क्या उसकी कोई दुश्मनी थी शिल्पा के साथ? नहीं सर, वो भी किसी लिए काम करता था। सर वो कौन हो सकता है? वो जो भी कोई है पंकज, वो शिल्पा को डरा डरा कर पागल बनाना चाहता है। नफरत करता है, वो बहुत नफरत करता है शिल्पा से। सर ये पीछा करना, शिल्पा की बीमारी, शिल्पा का खुद को मरवाने का प्लान और निर्मला का काम वाली बनकर घर आना, ये सब पिछले 5 महीने के अंदर अंदर ही हुआ है, उससे पहले नहीं। 5 महीने पहले? और 5 महीने पहले तो शिल्पा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका मंगेतर, क्या नाम है उसका, मानव, उसकी मौत हुई थी। तो रजत कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मानव की मौत का बदला ले रहा है शिल्पा से? कोई मानव का अजीज, कोई मानव का अपना? लेकिन सर मानव तो अमेरिका से आया था, उसका यहाँ कोई भी अपना नहीं। मगर किसी ने तो उसकी बॉडी ली होगी ना हॉस्पिटल से, किसी ने तो। बस तो फिर पता लगा हॉस्पिटल से कौन है ये मानव का अपना। यस सर। लेकिन सर ये बकुल गया कहाँ? उसका तो कुछ अता पता है ही नहीं। सर कहीं उसने बकुल को मार तो नहीं दिया? सर हाँ, हॉस्पिटल से मेल आया, ये रहा मानव का अपना। ये है वो खूनी।
आया हूं शिल्पा, जिसने तुम्हारे भाई और भाभी को मारा, उसे नहीं पहचाना? मुझसे क्या चाहते हो? तुम हो मेरी आखिरी शिकार। जरा शिल्पा को अपना मुखड़ा तो दिखाओ। डॉक्टर अक्षत, ये तो मेरे साइकोथेरेपिस्ट है। ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। बता, क्यों मारना चाहता था शिल्पा को? क्योंकि शिल्पा खूनी है। इसने मेरे भाई को मारा है, मानव को मारा है इसने। तुम मानव के भाई हो? हाँ। लेकिन मानव तो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। इसमें शिल्पा का क्या दोष? दोष है क्योंकि ड्राइव ये कर रही थी। इसकी लापरवाही की वजह से मेरा भाई मारा गया। मानव शिल्पा को प्यार करता था। उसने इसके साथ सगाई की थी, जो उसने हमें नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मानव जानता था शिल्पा को हमारा परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये जानकर मैं इंडिया आया, पर यहां मेरा भाई नहीं, उसकी लाश मिली। तो फिर तुमने शिल्पा को मारने का प्लान बनाया, क्यों? हाँ, क्योंकि शिल्पा की वजह से मेरे भाई की मौत हुई, और मेरे भाई के मरने की खबर से मेरी मां की मौत हुई। मैं चाहता तो इसको तभी मार देता, लेकिन नहीं, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। मैंने बदला लेने के लिए अपना प्लान बनाया। मैं बकुल से मिला। बकुल एक अपराधी था, जेल की सजा काट चुका था। मैं उससे मिला। उसने अपने साथ अंशुल और अपनी बीवी को मिलाया। बकुल की बीवी शिल्पा के घर नौकरानी बन के काम करने लगी थी, पर वो मेरा काम कर रही थी। वो मेरे दिए हुए ड्रग्स शिल्पा को मिला के दे रही थी। शिल्पा को उसकी वजह से डरावने सपने आते थे। शिल्पा कमजोर हो गई, उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। और अंशुल 24 घंटे सेट पे उसके साथ उसके साए की तरह रहने लगा। जब शिल्पा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे, मैं डॉक्टर बन के उसके जीवन में आया। मैंने बकुल की वाइफ को कुछ ड्रग्स दी शिल्पा को देने के लिए, जिन्हें खा के शिल्पा बेहोश हो जाती थी। मैं डॉक्टर हूं, मैं देखता हूं। बस उसी समय का इंतजार था। फिर तुमने बकुल को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? यही तो उसकी गलती थी कि वो मेरा साथी था। सब कुछ जानता था मेरे बारे में, और मुझे पता था कि तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। बस उसे पैरालाइज कर दिया, और वो कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा वो। इलाज की तो तुम्हें जरूरत है अक्षत। बेवजह तुमने शिल्पा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ही अंशुल को कह के शिल्पा के भैया और भाभी पे गोली चला दी, और तुमने शिल्पा की मां को ट्रंक में बंद करके मारने की कोशिश की। क्योंकि इसकी वजह से मेरा परिवार तबाह हुआ था। सारे परिवार को मारना चाहता था मैं इसके। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानव से प्यार करती थी। हम शादी करने वाले थे। मैंने मानव को नहीं मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा मानव को। प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मैंने नहीं मारा। काश तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे भाई की मौत एक्सीडेंट में हुई है। शिल्पा ने नहीं मारा उसे। अब सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही काटनी होगी। जल्दी बोलो, वो रोफे की तरफ जा रहे हैं। ओके, फाइनल।
सर इस हॉल का मैनेजर हूँ। कहाँ है लाश? फर्स्ट फ्लोर बाथरूम में। चलिए दिखाइए। किसी ने किसी चीज को या लाश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने वहाँ अपना आदमी खड़ा कर दिया है। हटिए हटिए। लगता है कोई तार या पतली सी रस्सी वगैरह हो। हाँ सर, घाव काफी गहरा है। पंकज देखो जरा, देखो यहाँ पर कोई वायर या कोई पतली सी रस्सी वगैरह मिलती है क्या? अच्छी तरह से देखो। क्या आप में से किसी ने ये खून होते हुए देखा? नहीं सर। लाश के बारे में पता कैसे चला? सर लाश इन्होंने देखी थी। तुमने देखी? हाँ सर, मैंने देखा। हाँ बताओ। मैं जब अंदर आया तो वो आदमी वहीं पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा चक्कर आके गिरा होगा, तो मैंने उसकी नब्ज भी देखी, लेकिन क्या उस वक्त अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं था। मैं बाहर भाग कर आया, बाहर आके चिल्लाया, तब लोगों को पता चला। बड़ी अजीब बात, मॉल के बाथरूम में अक्सर लोगों का आना जाना तो रहता ही। ये सीसीटीवी कैमरा चालू है? जी सर। हाँ हाँ सर। सर इस आदमी का नाम मनीष है और ये गोकुल नगर में रहता है। मनीष गोकुल नगर में रहता है? सर अंदर कोई भी वायर जैसी या रस्सी जैसी चीज नहीं मिली। कुछ भी नहीं? नहीं सर। सर एक बात और। क्या? उस आदमी की लाश को देखकर एक औरत बेहोश हो गई थी। औरत बेहोश हो गई? कहाँ है वो? हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया सर। कौन से हॉस्पिटल में? GRVC। GRVC हॉस्पिटल। सर हो सकता है ये औरत इस आदमी को जानती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है सचिन। फिर एक काम करो, GRVC हॉस्पिटल में जाकर पता लगाओ इस औरत के बारे में, देखो है कौन। हा? और सचिन वो जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करो। देखो जिस वक्त ये खून हुआ होगा कितने लोग, कौन लोग उस वाले बाथरूम से अंदर बाहर जा रहे थे। हा? चेक करो। उन दोनों को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं। तुमने उन्हें छेड़ा तो नहीं? नहीं बॉस। गुड, क्योंकि उन दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। कहाँ है वो दोनों? चिक्की की शॉप पर गए। कौन कौन सी चिक्की है आपके पास? मैडम हमारे पास काफी सारी चिक्की हैं, फज भी है। फज? ओह माय गॉड, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चॉकलेट भी। अच्छा, ये भी रखो, ये भी रखो। एक पैकेट। अच्छा ये लेकिन इतना लिया है, 4 दिन तक यही खाते रहना था। तो क्या हुआ यार? 4 दिन तक तो तब खाओगे ना जब मैं तुम्हें 4 दिन तक जिंदा रहने दूंगा। सर उस औरत का अभी तक होश नहीं है। जैसे उसे होश आएगा डॉक्टर हमें फोन करके बता दें। ठीक है, गुड। हाँ ये वो 3 लोग हैं जो मनीष के बाथरूम में घुसने के बाद अंदर घुसे और फिर बाहर निकले। इन 3 में आखिरी आदमी कौन बाहर आया था? सर ये आखिरी आदमी ये टोपी वाला। सर तो इसने खूनी को देखा होगा। ये भी तो हो सकता है पंकज, यही हमारा खूनी है। अभी 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 वाह अभी क्या हुआ? कोई टेंशन है? टेंशन? कोई टेंशन नहीं है। मैं सोच रहा था कि अभी और काका घूमना बाकी है। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अभी वो देखो
माथेरान का मैप, चलो देखते हैं। तुम जाके देखो। ओके। अभी मेरा वैसे कोई टेंशन है? चाय चाहिए तुम्हें? चाय? नहीं। अभी तुम चाय के नाम से ऐसे डांस क्यों कर रहे हो? चाय तो तुम्हें पसंद है। यही मारूंगा आज इसे, यही इसे दोनों को। अभी टॉयलेट जाना है? ये तो बोलना चाहिए ना। अब कैसे कहूँ? नई शादी हुई ना। जाओ भागो। ये तो यहीं आ रहा है, यही मारूंगा इसे। आ गया। गोली मार दूं? नहीं, ये आसपास लोग हैं, डंडे से मारते हैं। चल। मनीष जी बहुत ही सज्जन आदमी थे, ना किसी से कोई तकरार, ना किसी से कोई झंझट। क्या वो घर में अकेले ही रहते थे या? नहीं साहब, परिवार में 3 लोग थे, मनीष जी, उनकी बीवी और निहारिका। निहारिका? ये निहारिका है? जी हाँ, उनकी बेटी। अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई है। सर, सुरेखा जी कैसी हैं? मनीष जी की बीवी। सुरेखा जी बेहोश हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या निहारिका का टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा देखो जरा, कोई डायरी वगैरह है क्या? शायद उसका नंबर लिखा। देखो। एक बात बताइए, क्या आपने इस आदमी को देखा है? जानते हैं आप इसे? नहीं सर, इसे मैंने कभी नहीं देखा। नहीं? सर, ये डायरी मिली है, इसमें निहारिका के नाम के आगे ये नंबर लिखा। फोन लगाओ निहारिका को। एक बात बताइए, क्या मनीष जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? क्या किसी ने उन्हें धमकाया था? धमकी तो नहीं, लेकिन कल कुछ लड़कों के साथ कहासुनी हो गई थी उनकी। किन लड़कों के साथ? कॉलोनी के लड़के नीचे घेर रहे हैं। अच्छा सर, हाँ, निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। सुनो बच्चों, ये आओ जरा। तुम लोग यहीं पे रहते हो? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये पड़ोसी बता रहे थे कि तुम लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था मनीष जी के साथ। सर, झगड़ा हमारा नहीं, किसी दूसरे आदमी का हुआ था। तुम्हारा नहीं हुआ था, किसी और का? है कौन ये दूसरा आदमी? सर वो तो नहीं पता, गेट के बाहर खड़ा हुआ था और जैसे ही मनीष जी लौटे उनसे झगड़ने लगा। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? कुछ सुना तुमने? कुछ पता है? नहीं सर, लेकिन जाते जाते उन्हें एक धमकी दे गया था कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अच्छा, उसका चेहरा याद है तुम लोगों को? गुड, यही था वो। हाँ सर, यही था। सर, उसी ने मारा होगा मनीष को। हाँ, पर क्यों? क्यों? और अगर ऐसा है
तो मनीष की बीवी को भी मारने की कोशिश करेगा। इस हॉस्पिटल पे नजर रखनी चाहिए और मनीष की बेटी के बारे में पूरा पता लगाना चाहिए। नहीं सर, इस आदमी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुरानी फाइलों में भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो, इसकी दाढ़ी मूछ निकालो, फिर से मैच करो। सब मैच हो गया, ये देखिए। ओह, समीर 2 साल पहले जेल गया था और 2 साल के बाद पिछले हफ्ते ही छूटा है। सर, और इस आदमी को उसी ने जेल भिजवाया था जिसकी लाश हमें मॉल में मिली थी। मतलब ये समीर बदला ले रहा है? सर, फिर तो मनीष के परिवार के बाकी सदस्यों को भी खतरा होगा। फिर तो मनीष जी की बेटी निहारिका, उसको फौरन ढूंढना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी उसे। मगर सर, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो उसका कोई अता पता नहीं है। अता पता है, निहारिका का अता पता है सर। कहाँ है वो? मैंने उसके कॉल सेंटर वाले दोस्तों से पूछताछ की। निहारिका अपने पति अभिमन्यु के साथ हनीमून मनाने गई है माथेरान में। माथेरान? मालूम है ना, जो लोग माथेरान आते हैं अपनी गाड़ियां यहीं पार्क कर देती हैं, क्योंकि अंदर माथेरान में गाड़ियां तो अलाउड है ही नहीं। हाँ, और ये अभिमन्यु और निहारिका गाड़ी से आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क की होगी। और यहाँ से आगे कैसे, पैदल गए होंगे? चल के भी जाते हैं, और वो घोड़े हैं ना, घोड़े, और हाथ गाड़ी पे भी जाते हैं। सर, मैंने सुना यहाँ पे 3-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। सर, फिर तो जरूर उन दोनों को अंदर जाते हुए किसी न किसी ने देखा होगा। घोड़े वाले से, हाथ गाड़ी वाले से पूछ ले। इन दोनों को यहाँ पे देखा? हाँ साहब, ये दोनों तो मेरी गाड़ी में बैठे थे। कहाँ पे छोड़ा था इन्हें? इन दोनों को मैंने होटल उषा में छोड़ा था। होटल उषा? थैंक यू, थैंक यू। चलो देखते हैं होटल उषा में क्या हुआ था। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये अभिमन्यु और निहारिका का कमरा कौन सा है? कहाँ ठहरे? सर, आप कौन? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, इतनी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं कि उन्होंने सीआईडी वालों को बुला लिया। ये गलत बात है सर। अभी तो हमने मुंह भी नहीं खोला और आप वैसे हुआ क्या था? कुछ नहीं सर, उनके रूम में किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, बस हम लोग पूछताछ कर रहे हैं सर। चोरी? कौन था वो? मालूम नहीं सर कौन था, भाग गया, मगर जाते जाते हमारे एक वेटर के सर पे मार गया। उस वेटर को बुलाओ। जी, जरा संतोष को बुलाना। सर, ये पहली बार अपने होटल में हुआ है। हमने तो उनसे माफी भी मांगी और यहाँ तक कि उनका कमरा भी चेंज करवा दिया। संतोष जी, तुमने देखा था चोर को? हाँ सर। कहाँ था चोर? कमरे के अंदर? अलमारी के अंदर था सर। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मुझे मार के भाग गया सर। तुम कमरे में करने क्या गए थे? साहब ने डेकोरेट करने के लिए बोला था सर, डेकोरेट करने के लिए गया था। वो बेड के ऊपर थोड़ा फूल लगाने का था, तो थोड़े फूल कम पड़ गए। अलमारी के अंदर फूल थे थोड़े, वो खोलने के लिए गया। जैसे ही खोला तो साहब अंदर ही बैठा था। अंदर से मुझे इधर मार दिया और भाग गया सर।
ये था वो आदमी? जी यही था सर, किसी ने मुझे मारा सर। तो यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ निहारिका के फादर को मारा, अब यहाँ आप जी वो फिर से हमला करेगा, उन दोनों को जान से मार देगा। ऐसे पहले कि वो उन्हें मारे हमें उसे रोकना होगा। ये अभिमन्यु और निहारिका गए कहाँ, आपको कुछ पता है? सर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, जुम्मा पट्टी के पास पानी के झरने हैं, वो देखने गए हैं। जुम्मा पट्टी, चलो थे। रुको रुको रुको, ये क्या? वहां पे क्या देखना जरा, काफी लोग खड़े दिखते हैं, चक्कर क्या है? काफी सारी भीड़ खड़ी है नीचे। हुआ क्या है वहां पे? वहां दूर नीचे कोई लेटा हुआ है। हाँ? चलो देखते हैं। क्या हुआ यहाँ? कोणतरी मेलाय वाटतं। मेला? खाली जाऊन बघितलं का? नाही साहेब। पीछे हटो जरा, साइड लो, साइड लो। एक मिनट, पाटिया हटिए हटिए प्लीज। बड़ी अजीब जगह लाके मारा है। भाव बहुत गहरा है, किसी भारी चीज से मारा गया। पानी की वजह से बाल धुल गए हैं, तो बताना मुश्किल है। लाठी या डंडे से मारा होगा, लकड़ी के या लोहे के। सर यहाँ तो लोग ज्यादातर लकड़ी का डंडा लेकर ही चलते हैं। हाँ, लोहे का डंडा तो काफी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कोई लोहे का डंडा लेके चलेगा वो तो कोई बदमाशी होगा ना। कमाल है, दिन दहाड़े कोई इस आदमी को मार के गया तो किसी ने देखा कैसे ना? आप लोग जरा इधर आओ। संभाल के आराम से आओ, पास में आओ जरा। किसी ने देखा इस आदमी को, पहचानते हो? नहीं सर, कभी नहीं देखा। आपने देखा? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। आप इधर आइए, इधर। अरे इधर आइए, घबराइए मत, इधर आइए, आइए। आप पास से देखो, देखो ये देखो इधर, ये। अरे निकल, रोको 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 उनको, कहाँ जा रहे हैं? रुको। अगर ऐक माझा। सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट रुकिए, सुनिए एक मिनट रुकिए आप। अगं थांब, कुठे चाललीयस? अगं कशाला घाबरतेस तू? तू काही केलंयस का? मग सांग ना त्यांना जे सांगायचंय ते। ऐक माझं। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? हैं? कुछ गड़बड़ है? अरे देखिए साहब, ये ना मेरी बाइको है, और ये कभी झूठ नहीं बोलती। उल्टा जब भी मैं खोटा बोलता हूँ ना, तो मेरा ही कान मरोड़ती है। पूछिए इससे। अगर सांग ना इन्ना, मैं हूं ना तेरे साथ। अब ये हैं, आप क्यों घबरा रही हैं? बताइए क्या बात है? साहब मैं ना ये तो मैं इधर से आ रही थी साहब। अच्छा, तो आप इधर से आ रही थी, फिर क्या हुआ? साहब मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की इस तरफ से भाग के आए और इस तरफ चले गए साहब। सब वो दोनों बहुत घबराए हुए थे साहब। फोटो दिखाओ उनको। ये थे वो लोग? हाँ सर, यही दोनों थे। यही थे? पीछे हटो जरा, गाड़ी आ रही है। नीचे देख के आएगा। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ।
फिर क्या हुआ? हाँ घबराओ मत, बोलो ना क्या हुआ फिर? अगर सांग साहब मैंने देखा वहां से एक आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो भाग भाग के वहां उनके पीछे चला गया साहब। और साहब उसके हाथ में डंडा था। डंडा लेके वो आदमी उसके पीछे भाग रहा था? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? साहब फिर मैं इस तरफ निकली, अपने घर के लिए चलने लगी। तो फिर जाके देखा क्यों नहीं? नहीं साहब, मैं क्यों जाऊंगी? बराबर है ना साहब। ये सारी बातें आप हमें पहले भी बता सकती थी। अभी बता दी ना साहब। ठीक है, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जा सकते हैं। डंडा लेके उस तरफ भागा है। निखिल श्रेया, जरा बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो, उस तरफ देखते हैं। वो आदमी हाथ में डंडा लेके उस तरफ भागा? दया जिस डंडे से खून किया है वो डंडा लेके बाजार में तो घूमेगा नहीं। हाँ, मर्डर वेपन हाथ में लेके तो जाएगा नहीं वो। यहीं कहीं होगा दया, यहीं कहीं फेंका होगा। एक मिनट अभिजीत। हाँ संभाल के। लोहे का डंडा है ये, इसी से मारा है। मार के अब तक निकल गया होगा, 2 घंटे हो गए। ओ भाऊ आए का? ये ट्रैक के आसपास कोई कॉलोनी वगैरह है क्या, घर वगैरह? ओ आए ना, इंदिरा कॉलोनी गांव है पुणे। इंदिरा कॉलोनी? अरे भाऊ सुनो जरा। इन दोनों लड़के लड़की को देखा क्या आसपास? हाँ, ये दोनों इधर से आए और एक कॉलोनी में चले गए। इस तरफ? थैंक यू। क्या इस तरफ? एक मिनट। ओ भाऊ जरा ये देखो, ये लड़का लड़की को आसपास देखा है क्या? क्या चलते? हाँ, क्या चलते? ये लड़का लड़की आप भी बताइए। ओके, थैंक यू। ओ एक मिनट सुनो जरा, ये लड़का लड़की को देखा यहाँ आसपास? ये हाँ साहब देखा है। ये गली में निकल गए। इधर? हाँ। अरे भाऊ, ये दोनों यहाँ से अभी भागते हुए गए थे, देखा? हाँ साहेब, हाँ इथून आला आहे, या साईडला खाली गिरी आहे, साईडला आत्ताच गिरी आहे साईडला. चलो संभल के।
हाँ साहब। 2 लोगों को देखा आपने यहाँ पे? ये है उधर। ये वो वहां से आए, और यहाँ से ऐसे चले गए सर। और साहब उनके पीछे एक आदमी भी आए और इधर से उनके पीछे 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 भाग के गए। वो भी है। चारों तरफ देखना पड़ेगा। लड़के की जैकेट? जूता? घसीटने का निशान। मंगलसूत्र? दूसरा जूता भी यहीं पे कुछ हुआ है। श्रेया, क्या हुआ? Oh no, ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? खून? ये दया, ये क्या किया तुमने? हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? खून निकाल दिया श्रेया के हाथ से, हैं? नहीं सर, दया सर ने कुछ नहीं किया। वो मेरा पैर फिसल गया तो मुझे चोट लग गई। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। नहीं तो मैं तो फिर सर, मुझे चोट लगी इस चूड़ी के टुकड़े से। ये तो नई नवेली दुल्हन पहनती है। और ये जैकेट भी यही थी? सर, जैकेट वहां पर थी। लड़के का जैकेट भी मिला और लड़के का जूता भी। और सर, ये मंगलसूत्र भी मिला। ये इस तरफ जा रही हैं चूड़ियां। सर जरूर यहाँ पे अभिमन्यु और निहारिका से उसकी हाथापाई हुई है सर। लगता है उसी हाथापाई में निहारिका की चूड़ियां टूटी हैं। क्या ये कुआं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चूड़ियों के निशान यहाँ आके खत्म होते हैं, कुएं पे। इस कुएं में कुछ गड़बड़ है, यही कुछ हुआ है। हाँ, कुएं के अंदर कुछ ना कुछ तो है, अंदर जाना पड़ेगा। मैं जम करूं सर? नहीं निकल, यहाँ के लोकल्स को बुलाते हैं। अभिमन्यु गोली मारी है। हाँ, मगर निहारिका कहाँ है? अगर उसने अभिमन्यु को मारा है तो निहारिका को भी नहीं छोड़ेगा। बचेगा नहीं वो हमारे हाथों से। सब लोग जाओ इधर, छोड़ना नहीं उसे, ढूंढो।
तो मैं कुछ नहीं करूंगा निहारिका, तुम तो मेरा प्यार हो ना। पास में जोर से बहता हुआ पानी है। लगता है निहार का पानी नहीं भाग रही है। जेल तो तुझे फिर से जाना पड़ेगा। भेजूंगा जरूर तुझे जेल, पर उससे पहले तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? ये मारेगी, मैं गोली मार दूंगा इसे। गोली मार दूंगा। गन नीचे। गोली मार दूंगा। गन नीचे। गोली मार दूंगा। लड़की के बाप को मारा, उसके हस्बैंड को मारा है? बहुत जलन हो रही है। ले चलो इसे, ले चलो, उठा के ले जाओ। चल चल। ले जाओ, ले जाओ। ये जो, अरे ये क्या हुआ? हाँ श्रेया, तुम्हारे पास रुमाल उमाल नहीं है? बांधो बांधो। हाँ बांधो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।